बहुत जल्दी बिखर जाते हैं वो घरौंदे जिनकी नींव मजबूत नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, आ गई है आपकी अपनी स्टोरी टेलर नीरू बाला कहानी करम फल का दूसरा और अंतिम भाग लेकर। अभी तक आपने देखा किस प्रकार अखिलेश ने अपने तमाम गुनाहों का जिम्मेदार अपनी परवरिश को ठहराया। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। करमफल भाग 2। बहुत देर कर दी माँ आपने, बहुत देर कर दी। काश यह थप्पड़ आपने मुझे तब मारा होता जब बचपन में मेरी नादानी की वजह से रामू काका के लड़के की टांग टूटी थी। काश यह थप्पड़ तब पड़ा होता जब स्कूल में पहली बार मेरे दुर्व्यवहार की वजह से मुझे दंडित किया गया था। काश यह थप्पड़ तब पड़ा होता जब मेरी और मेरे तमाम साथियों की शर्मनाक हरकतों से तंग आकर सारे सोसाइटी वालों ने घर आकर मेरी शिकायत की थी। मगर आप और पापा ने अपने पैसों और रुतबे के बल पर मेरी हर नादानी पर पर्दा डाल दिया। आप लोगों की इसी शह ने मुझे जुर्म की अंधेरी गलियों का वो निरंकुश शासक बना दिया जिसके लिए सामने वाले की इज्जत की और जीवन का कोई मोल न था। माँ आपने और पापा ने बचपन से ही मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मेरे बोलने से पहले ही मेरी हर फरमाइश पूरी हो जाती। परंतु आज मुझे लगता है कि बच्चों को खिलौनों से ज़्यादा माता पिता के प्यार और वक्त की ज़रूरत होती है। और कभी कभी बच्चे की किसी फरमाइश को पूरा ना करना भी ज़रूरी होता है ताकि उस अबोध को पता चले कि ज़िंदगी में अभाव क्या होता है। जीवन में कभी मुझे दुख, पीड़ा, अभाव और कमी का तो एहसास ही नहीं हुआ क्योंकि मुझे लगता था कि दुनिया की हर चीज़ बिकाऊ है। लेकिन मैं गलत था माँ। और रोते रोते एक मासूम की भांति अखिलेश अपनी माँ के गले से लग गया। माँ के आंचल में सिमटकर आज उसे पहली बार सही मायनों में माँ की ममता का एहसास हुआ। काफ़ी लंबे रुदन के पश्चात अखिलेश जब थोड़ा संयत हुआ तो एकाएक उसका चेहरा कठोर होता चला गया और वो इंस्पेक्टर से मुखातिब होते हुए बोला, सर मैं अपना इकबालिया बयान दर्ज कराना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, पढ़ाई में औसत दर्जे का होने के बावजूद मुझे शहर के सबसे नामी कॉलेज में एडमिशन मिला क्योंकि मेरे पिता वहाँ की मैनेजमेंट के सदस्य हैं। हॉस्टल में रहते हुए मैं अक्सर अन्य लड़कों की रैगिंग करता रहता। शुरू में कुछ छात्रों ने मेरी शिकायत भी की, मगर पिताजी के रुतबे के चलते उन शिकायतों को नज़रअंदाज कर दिया जाता और धीरे धीरे मेरे हौसले बुलंद होते चले गए और फाइनल ईयर तक पहुँचते पहुँचते मैंने अपने साथियों संग न जाने कितने लड़कों की रैगिंग की। परंतु हमारे हॉस्टल में आया नया लड़का समीर उन सबसे जुदा था। जब हम सब ने मिलकर उसकी रैगिंग शुरू की तो उसने हमारा ज़ोरदार विरोध किया, परंतु हमारी धमाल चौकड़ी के आगे उसकी एक न चली। हमारे घिनौने और भद्दे मजाक दिन ब दिन उसके लिए असहनीय होते जा रहे थे। एक दिन जब हमने उसे अंडरवियर में गर्ल्स हॉस्टल में जाने को कहा तो उसने साफ मना कर दिया। मेरे मित्रों ने इसे मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया और मैं आग बबूला हो उठा क्योंकि बचपन से ही ना सुनना मेरे लिए नामुमकिन था और गुस्से के आवेग में हम सब ने मिलकर उसे पूर्णतया नगन कर पूरे हॉस्टल में घुमाया। मेरे कुछ साथियों ने मुझे रोकना भी चाहा, मगर मैं अपनी धुन में इतना आगे निकल चुका था कि पीछे मुड़कर देखना मेरे अहम को गवारा न था क्योंकि मैं न जानता था कि अपनी मौज मस्ती के चक्कर में हम लोगों ने उसके स्वाभिमान को इतनी चोट पहुंचा दी कि उसकी आत्मा भी छलनी हो चुकी थी। अपने इस अपमान को वह सहन ना कर सका और उसी रात हॉस्टल में कमरे में पंखे से लटककर उसने मौत को गले लगा लिया। उसके द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट के बिना पर मुझे गिरफ्तार किया गया। पापा की लाख कोशिशें मुझे ज़मानत दिलाने में नाकामयाब रही और मुझे सेंट्रल जेल भेज दिया गया जहां मेरे कर्मफल मेरा इंतज़ार कर रहे थे। माँ तुम तो जानती हो ना, मेरी एक फ्रेंड है सोनाली जिसे मैं बचपन से ही पसंद करता हूँ। वो मुझे अक्सर कहती थी,
अखिलेश, ये धरती गोल है और समय लौट कर आता है, परंतु उसकी आदर्शवादी बातें का मेरे ऊपर कोई असर ना होता था, क्योंकि वहाँ पर तो पिताजी की काली कमाई की धुंध छाई हुई थी। लेकिन उसकी भविष्यवाणी अक्षरश सत्य तब साबित हुई जब मैं जेल पहुंचा। माँ, यहाँ पर जेल में नए कैदियों के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा मैं अपने जूनियर्स के साथ कॉलेज में किया करता था। समीर की आत्मा पर लगे घावों के दर्द को मैंने अब महसूस किया, क्योंकि आज मैं भी एक जूनियर कैदी हूँ, और जब मैंने भी उन तिरस्कृत लम्हों को जिया तो जीवन से मोह भंग हो गया। माँ, मैं अपने गुनाहों से भागकर अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहता था, परंतु मेरे कर्म फल का हिसाब अभी बाकी है माँ। साथियों, सच्चाई सदैव कड़वी होती है। सिंघानिया दंपति की परवरिश ने अखिलेश के जीवन में सहूलियतें तो तमाम उपलब्ध करवाई, मगर जीवन मूल्यों का पाठ पढ़ाने में वे कहीं चूक गए, जिसकी आग में कई परिवार झुलस गए। दोस्तों, मैं बहुत जल्द फिर से हाजिर होंगी एक नई रचना के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।